जय श्री कृष्णा। प्रिय मित्रों, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जीवन का अर्थ दूसरों को पीछे छोड़ना नहीं है बल्कि खुद को हर दिन आगे बढ़ाना है। असली प्रतियोगिता दूसरों से नहीं बल्कि अपने ही कल से है। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो यही बड़ी जीत है। क्षमा सबसे ऊंची शक्ति है। जिसने क्षमा करना सीख लिया उसने अपने हृदय को हल्का कर लिया। घृणा और बदला आत्मा को बोझिल करते हैं लेकिन क्षमा आत्मा को मुक्त कर देती है। स्वप्न वही सच होते हैं जिनके लिए तुम मेहनत करना नहीं छोड़ते। सपने देखना आसान है लेकिन उनके लिए लगातार प्रयत्न करना कठिन है। जो लोग निरंतर अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते रहते हैं वही अपने सपनों को हकीकत बनाते हैं। खुशी बाहर खोजने से नहीं मिलती बल्कि भीतर से निकलती है। जब तुम्हारा मन संतुष्ट होता है तभी तुम्हें सच्चा सुख मिलता है। इसलिए धन, प्रसिद्धि और पद के पीछे भागकर मत थको बल्कि अपने हृदय को शुद्ध और सरल बनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सच्चा मित्र वही है जो तुम्हें सत्य का आईना दिखाए। चापलूसी करने वाला बहुत मिलेंगे लेकिन जो तुम्हारी गलतियों को प्रेम से समझाए वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जीवन में ऐसे लोगों को पहचानो और संजो कर रखो। जीवन का सबसे बड़ा नियम यही है कि परिवर्तन अनिवार्य है। कोई परिस्थिति हमेशा नहीं रहती। दुख और सुख दोनों ही बदलते रहते हैं। इसलिए ना तो सुख में अति आनंदित हो और ना दुख में टूट जाओ। स्थिर रहो। यही संतुलन जीवन की कुंजी है। हर कठिन रास्ता तुम्हें मंजिल तक पहुंचाने के लिए ही आता है। यदि जीवन आसान होता तो इंसान कभी अपनी शक्ति और साहस को पहचान ही नहीं पाता। इसलिए जब बाधाएं सामने हो तो समझ लो कि यह तुम्हें ऊंचाई तक ले जाने के लिए ही आई है। सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हें भीतर शांति और संतोष मिले। यदि उपलब्धियां तुम्हें बेचैन कर रही है तो वह उपलब्धि नहीं, बोझ है। सफलता का अर्थ केवल दूसरों को दिखाना नहीं बल्कि अपने हृदय को प्रसन्न करना है। आत्मा की आवाज को सुनो क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाती है। संसार तुम्हें अनेक राहें दिखाएगा परंतु सच्चा मार्गदर्शक तुम्हारे भीतर है। जब तुम स्वयं से ईमानदार हो जाते हो तब तुम्हें भ्रमित करने वाला कोई नहीं रह जाता। त्याग वही कर सकता है जो वास्तव में धनी है, धन से नहीं बल्कि हृदय से धनी। जिसने देना सीख लिया उसके जीवन में कभी कमी नहीं रहती। त्याग आत्मा को हल्का करता है और इंसान को ईश्वर के निकट ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते परंतु वही घाव उसे सबसे ज्यादा मजबूत बना देता है। दर्द कभी बेकार नहीं जाता। यह तुम्हारे भीतर शक्ति और संवेदना दोनों भर देता है। सच्ची साधना यह नहीं कि तुम जंगल चले जाओ बल्कि यह है कि भीड़ के बीच रहकर भी अपने भीतर की शांति बनाए रखो। संसार का शोर यदि तुम्हारे मन की स्थिरता को हिला ना सके तो समझो कि तुमने साधना का सार पा लिया। जब इंसान अपने भीतर का दीपक जला देता है तो उसे किसी बाहरी प्रकाश की आवश्यकता नहीं रहती। अज्ञानता अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश है। जिस दिन तुमने सीखने की आदत बना ली उसी दिन अंधकार मिटने लगेगा। विनम्रता वह गुण है जो हर उपलब्धि को सुंदर बना देता है। अहंकार उपलब्धि को छोटा कर देता है जबकि विनम्रता उसी उपलब्धियों को महान बना देती है। जैसे वृक्ष जितना फलदार होता है उतना ही झुकता है वैसे ही सच्चा महान वही है जो विनम्र है। सच्ची आजादी वही है जो तुम्हारे मन को मिलती है। यदि तुम्हारा मन ही तुम्हारे लिए बाधा बन रहा है तो बाहरी स्वतंत्रता बेकार है और यदि तुम्हारा मन स्वतंत्र है तो संसार की कोई बेड़ी तुम्हें रोक नहीं सकती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हर रिश्ते की नींव विश्वास पर टिकी होती है। विश्वास टूट जाए तो रिश्ता जीवित रहते हुए भी मृत हो जाता है। इसलिए कभी भी झूठ, छल और संदेह से अपने संबंधों को कमजोर मत करो। विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। जिसे अपने लक्ष्य का स्पष्ट बोध है उसे रास्ता खोजने में कठिनाइयां नहीं होती। धुंधली मंजिल हमेशा भ्रम पैदा करती है। जब तुम्हें पता होगा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो तो चाहे रास्ता कठिन हो कदम खुद उठते चले जाएंगे। आत्मसम्मान किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहिए। यह धन और पद से कहीं अधिक मूल्यवान है। जिसने अपने आत्मसम्मान को बचा कर रखा उसने जीवन की असली गरिमा को सुरक्षित कर लिया। संघर्ष इंसान को तोड़ता नहीं है बल्कि गढ़ता है। जैसे लोहे को आग और हथौड़े से आकार दिया जाता है वैसे ही जीवन की चुनौतियां हमें आकार देती है।
संघर्ष को बोझ मत समझो, बल्कि इसे अपनी शक्ति का निर्माता समझो। जो व्यक्ति कृतज्ञ रहना सीख लेता है, उसका जीवन हमेशा सुखी रहता है। शिकायत करने से कभी संतोष नहीं आता, लेकिन आभार प्रकट करने से हृदय भर जाता है। हर छोटे अवसर और उपकार के लिए आभारी बनो, यही आनंद का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य वही है जब परिणाम देर से मिलने पर भी तुम्हारा उत्साह ना घटे। बहुत से लोग बीच रास्ते लौट जाते हैं क्योंकि उन्हें मंजिल देर से दिखाई देती है, पर जो धैर्यवान होते हैं वही अंत में सफलता का फल पाते हैं। जीवन में दो ही शक्तियाँ सबसे बड़ी है, प्रेम और करुणा। जिसने इन्हें अपना लिया उसने संसार को जीत लिया। क्रोध और नफरत अस्थायी है, लेकिन प्रेम और करुणा शाश्वत है। विचार बीज के समान होते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। नकारात्मक विचार दुख का फल देंगे और सकारात्मक विचार सुख का। इसलिए अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों को बोओ। सपने देखने का साहस हर किसी में होता है, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस कुछ ही लोग दिखाते हैं। यदि तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हारा परिश्रम भी बड़ा होना चाहिए। केवल कल्पना से मंजिल नहीं मिलती, कर्म की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा उपहार यही है कि हर सुबह तुम्हें फिर से शुरुआत करने का अवसर मिलता है। कल की गलतियों को आज ढोने की आवश्यकता नहीं है। नया दिन एक नई अध्याय है, इसे खुले मन से स्वीकार करो। जो इंसान अपने मन का मालिक बन जाता है वही संसार का सच्चा राजा है। यदि मन अस्थिर है तो महल भी कैदखाना लगता है, और यदि मन स्थिर है तो चौपड़ी भी स्वर्ग लगती है। मन पर विजय पालो, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब मनुष्य कठिनाइयों के बीच होता है तब वो अक्सर सोचता है कि यह दुख क्यों आया, परंतु सच्चाई यह है कि कठिनाइयां तुम्हें गिराने नहीं आती, बल्कि तुम्हें भीतर से बढ़ाने आती है। जैसे मिट्टी का ढेला भट्ठी की आग में गुजरकर घड़ा बनता है और लोहे का टुकड़ा तप कर तेज तलवार बनता है, वैसे ही इंसान संघर्ष में तप कर महान बनता है। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें चुनौतियां दे तो उनसे भागो मत, उन्हें अपनाओ। याद रखो, कठिनाइयां ही तुम्हें वह शक्ति देती है जो साधारण परिस्थितियों में कभी नहीं मिल सकती। सच्चा सुख तुम्हें तब मिलेगा जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझोगे। केवल खाना, सोना और दौड़ना इस जीवन का सार नहीं है। जीवन का असली अर्थ है अपनी शक्ति को पहचान कर उसे संसार के हित में लगाना। जब तुम्हारा कर्म केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फलदायी हो, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक कहलाएगा। सुख वही है जो बांटने से बढ़ते हैं, और सफलता वही है जो दूसरों के जीवन को भी स्पर्श करे। हर व्यक्ति के भीतर एक गहरी शक्ति छुपी होती है, परंतु अक्सर वह आलस्य और भय की परतों में ढक जाती है। भय कहता है तुम नहीं कर सकते, आलस्य कहता है कल करेंगे, और संदेह कहता है क्या इसका कोई लाभ होगा। इन तीनों के बीच इंसान अपनी प्रतिभा को खो देता है। यदि तुम आलस्य को त्याग दो, भय का सामना करो और संदेह को मौन कर दो, तो तुम्हें अपने भीतर वह शक्ति दिखेगी जिससे पहाड़ भी हिल सकता है। सफलता का मार्ग सीधा नहीं होता, यह कभी कभी अंधेरे जंगल से होकर जाता है, कभी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ाता है और कभी रेगिस्तान की तपन में तपाता है। पर जो यात्री हर परिस्थिति में आगे बढ़ता रहता है वही मंजिल तक पहुंचता है। असफलता केवल एक ठहराव है, अंत नहीं। ठहराव में ही तुम्हें सोचने, समझने और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। शांति की तलाश बाहर मत करो। यदि तुम सोचते हो कि धन, पद या बाहरी सुख सुविधाएं तुम्हें शांति देगी, तो यह भ्रम है। शांति केवल भीतर से आती है। जब तुम्हारा मन लालसा और द्वेष से मुक्त हो जाएगा, जब तुम वर्तमान को स्वीकार कर लोगे, तब तुम अनुभव करोगे कि शांति हमेशा तुम्हारे भीतर ही थी। बाहर की वस्तुएं तो केवल क्षणिक संतोष देती है, स्थायी शांति आत्मा की स्थिरता से ही मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मसम्मान जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। तुम सब कुछ खो सकते हो, धन, संबंध, स्थान, पर यदि आत्मसम्मान बचा है तो तुम सब कुछ फिर से पा सकते हो। लेकिन यदि आत्मसम्मान खो गया तो लाखों धनों के होते हुए भी तुम निर्धन हो। आत्मसम्मान का अर्थ है अपने सिद्धांतों, अपनी सच्चाई और अपने मूल्य पर अडिग रहना। जो अपने आत्मसम्मान की रक्षा करता है वही वास्तव में स्वतंत्र कहलाता है।
हर रिश्ता प्रेम और विश्वास की डोर से बंधा होता है। यह डोर ना सोने की होती है ना लोहे की, बल्कि नाजुक और कोमल होती है। यदि इससे झूठ, छल और संदेह घुस आए तो यह डोर टूट जाती है। इसलिए यदि तुम अपने रिश्ते को जीवित रखना चाहते हो तो उनसे सच्चाई और विश्वास का दीपक जलाए रखो। प्रेम का अर्थ केवल मधुर शब्द कहना नहीं है, बल्कि कठिन समय के साथ खड़ा होना है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका विवेक है। यह विवेक ही है जो उसे पशु से अलग करता है। जब क्रोध आए और तुम संयमित रहो, जब मोह बुलाए और तुम त्याग चुनो, जब भय घेर ले और तुम साहस दिखाओ, यही विवेक है। विवेक हर पल तुम्हारे सामने खड़ा होता है और पूछता है, तुम्हारा निर्णय क्या होगा? यदि तुम्हारा उत्तर सही है तो तुम हर कठिनाई से निकल जाओगे। परिवर्तन ही जीवन का नियम है। यह संसार लगातार बदल रहा है, ऋतुएं बदलती है, दिन और रात बदलते हैं और जीवन की परिस्थितियां भी बदलती है। यदि तुम परिवर्तन को स्वीकार कर लोगे तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे, लेकिन यदि तुम परिवर्तन का विरोध करोगे तो तुम हर बार टूट जाओगे। बदलते समय के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। स्थिर वही रह सकता है जो लचीला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और करुणा इंसान को ईश्वर के सबसे निकट ले जाते हैं। जब तुम किसी की पीड़ा देखकर पिघलते हो, जब तुम किसी के दुख को बांटने का प्रयास करते हो, तभी तुम्हारी आत्मा प्रकट होती है। क्रोध से बने रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन करुणा से बने रिश्ते जीवन भर टिकते हैं। जब इंसान अपने भीतर की चुप्पी को सुनना शुरू कर देता है, तब उसे पता चलता है कि उसका सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र दोनों उसी के भीतर है। मन यदि नियंत्रण में है तो यह तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाता है, लेकिन यदि वह भटक जाए तो तुम्हें अंधकार में फेंक देता है। इसलिए मन को साधना सबसे बड़ी साधना है। जिसने अपने मन को जीत लिया, उनके लिए संसार की जीत बहुत सरल हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखों से दिखने वाली दुनिया अस्थायी है, परंतु हृदय से महसूस की गई दुनिया ही सच्ची है। जो इंसान केवल आंखों से दिखता है वह छल और दिखावे में फंस जाता है, लेकिन जो दिल से देखता है वह हर परिस्थिति में सच्चाई को पहचान लेता है। इसलिए दृष्टि से नहीं, दृष्टिकोण से देखना सीखो, यही तुम्हें गहरी समझ देगा। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हर दर्द में एक छिपा हुआ संदेश होता है। जब तुम्हें चोट लगती है तो यह केवल दुख देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें किसी सत्य की ओर मोड़ने के लिए होती है। कभी कभी टूटना आवश्यक होता है ताकि तुम अपने भीतर की नई शक्ति को पहचान सको। जिस तरह बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है, तभी अंकुरित बनकर प्रकाश की ओर बढ़ता है, वैसे ही इंसान को दर्द सहकर ही नया जन्म मिलता है। असली साहस यह नहीं कि तुम युद्ध भूमि में तलवार उठाओ, बल्कि यह है कि जब पूरा संसार तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो, तब भी तुम अपनी सच्चाई पर अडिग रहो। जो व्यक्ति अपने मूल्य और सिद्धांतों को परिस्थिति के दबाव में नहीं बदलता, वही सच्चे साहस का प्रतीक है। तलवार से जीते हुए लोग क्षणिक नायक बनते हैं, लेकिन सत्य पर टिके हुए लोग शाश्वत आदर्श बनते हैं। संसार का सबसे बड़ा बोझ है लोग क्या कहेंगे। यह बोझ इंसान को उसकी असली मंजिल से भटका देता है। यदि तुम हर कदम पर लोगों की सोच को तोलते रहोगे तो कभी अपने हृदय की आवाज नहीं सुन पाओगे। याद रखो, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, तुम्हें वही करना है जो तुम्हारे आत्मा को सही लगे। अपने मार्ग पर अडिग रहना ही स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता दरअसल छिपा हुआ शिक्षक है। यह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि सिखाने के लिए आती है। यदि तुम असफलता से सीखते हो तो वह तुम्हें अगले प्रयास में सफलता दिखाती है, लेकिन यदि तुम असफलता से भागते रहोगे तो वह तुम्हें हर बार और कमजोर करती जाएंगी। इसलिए गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना छोड़ देना ही असली हार है। मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता उसके चेहरे या वस्त्रों में नहीं, बल्कि उसके विचारों और कर्मों में होती है। चेहरा समय के साथ बदल जाता है, रूप फीका पड़ जाता है, परंतु स्वभाव और आचरण ही उसे अमर बनाते हैं। लोग तुम्हें याद तुम्हारे स्वरूप से नहीं, बल्कि तुम्हारे व्यवहार से करते हैं। इसलिए अपने विचारों को सजाओ, यही तुम्हारी वास्तविक पहचान है। समय का न्याय सबसे कठोर है, यह किसी को पक्षपात नहीं देता। आज जो शक्तिशाली है, कल समय उन्हें साधारण बना सकता है, और जो आज गिरे हुए हैं, समय उसे ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। इसलिए घमंड करने का कोई कारण नहीं और निराश होने की भी कोई वजह नहीं।
समय का पहिया घूमता है और हर किसी की बारी आती है। ध्यान वही है जब तुम संसार के शोर से हटकर अपने भीतर की आवाज सुन सको। यह केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने विचारों को स्थिर करना है। ध्यान वह पुल है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के दिव्य स्वरूप से जोड़ता है। जिसने ध्यान करना सीख लिया, उसने जीवन की आधी परेशानियां समाप्त कर दी। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सार यही है कि सब कुछ बदल रहा है, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं। यदि आज तुम्हें दुख है तो यह भी बीत जाएगा, यदि आज तुम्हें सुख है तो यह भी स्थायी नहीं है। इसलिए ना दुख में टूटो और ना सुख में बहको। दोनों को समान दृष्टि से देखना ही ज्ञान है। कभी भी अपनी यात्रा को छोटा मत समझो, चाहे तुम्हारे कदम धीमे हो, परंतु यदि वे निरंतर बढ़ रहे हैं तो एक दिन तुम्हें मंजिल जरूर मिलेगी। बहुत बार लोग तेजी से भागकर थक जाते हैं और बीच रास्ते लौट जाते हैं, लेकिन जो धीरे धीरे चलते रहते हैं वे ही मंजिल तक पहुंचते हैं। धैर्यवान की जीत हमेशा निश्चित होती है। मनुष्य की असली पहचान उसके कठिन समय में होती है। जब सब कुछ अनुकूल हो तब तो हर कोई प्रसन्न और विनम्र दिखता है, लेकिन जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए और तब भी कोई व्यक्ति ईमानदार, धैर्य और प्रेम से खड़ा रहे, वही वास्तविक महानता है। कठिनाई केवल परीक्षा है और जो इसे पार कर लेता है वही जीवन की असली विजेता कहलाता है। लोभ इंसान को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, चाहे उसे कितना भी मिल जाए। इसकी इच्छा और बढ़ती जाती है। लोभ का कोई अंत नहीं, लेकिन संतोष एक ऐसी ज्योति है जो आत्मा को स्थिर कर देती है। जिस दिन तुमने संतोष करना सीख लिया, उसी दिन तुम सबसे अमीर बन जाओगे, क्योंकि संतोष का आनंद वही है जो सोने चांदी से नहीं खरीदा जा सकता। असली साधना यह नहीं कि तुम संसार से भाग जाओ, लेकिन यह है कि संसार में रहते हुए भी अपने मन को शांत रखो। जो इंसान भीड़ में रहकर भी एकांत की स्थिरता पा लेता है, वही सच्चा साधक है। तपस्या केवल पर्वतों में नहीं, रोजमर्रा के जीवन में होती है। जब तुम अन्याय देखकर भी क्रोध को संयम में बदल दो, तब तुम मोह देखकर भी विवेक को थाम लो। हर शब्द में शक्ति होती है। एक मीठा शब्द किसी टूटे हुए हृदय को तोड़ सकता है और एक कठोर शब्द किसी मजबूत व्यक्ति को भी तोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, यदि तुम्हारे शब्द किसी का जीवन बदल सकते हैं तो उन्हें प्रकाश बनाकर प्रयोग करो। सच्ची मित्रता वह है जिसमें स्वार्थ का स्थान न हो। बहुत लोग केवल लाभ के लिए साथ होते हैं, पर जब कठिनाइयां आती है तो दूर चले जाते हैं। परंतु सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे अंधकार में दीपक बनकर खड़ा हो। जीवन में एक सच्चा मित्र मिल जाना हजार दौलत से भी बड़ा खजाना है। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप हमारी चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।